मैथ विषय से में स्वागत है दोस्तों। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आगे की पढ़ाई। और हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा सा टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द फाइनाइट लेंथ। जैसे हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि बायो सेवर्ट्स लॉ हर जगह लगना है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ क्या होता है, सब बच्चों को ध्यान बिल्कुल देना है। मान लेते हैं कि हमने कोई वायर लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई वायर लिया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट यहां तक हमने लिया, ठीक। हम मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है जैसे। अब बायो सेवर्ट्स लॉ कहाँ लगेगा? अगर कोई पूछे भाई तार होना चाहिए, उसमें करंट फ्लो होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना ही बनना है, वहां कौन सा लॉ लगेगा? बायो सेवर्ट्स लॉ लगना ही लगना है, वही फाउंडर है इसके, ठीक। हम तो उनकी देखो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बाकी साइंटिस्ट कितने ग्रेट रहे होंगे। हम मान लेते हैं कि फाइनाइट लेंथ में यहां से यहां तक बीच में कोई पॉइंट हमारा, ये मैं गैप कर देता हूं, ये फ्लो की डायरेक्शन के लिए बस बनाया है, ठीक है। तो ये बनाना ना बनाना इच्छा की बात है आपकी, बस आई लिख दिया। बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहां से हमने कोई पी पॉइंट मान लिया जैसे पहले माना था। अब ऊपर से भी हमने ले लिया रेडियस, ठीक, ओ डिस्टेंस आर, यहाँ कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से लेके एल, पूरा हमारा एल है, इसे आप डीएल कह दो। पूरा हमारा कितना है? एल है हमारा, एल फाइनाइट लेंथ में हमें पता है 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, ये डीएल कह दो, ये डीएल कह दो, ठीक है। डीएल डीएल छोटे दो ले लिए, हालांकि डीएल इतना नहीं होता, डीएल छोटा सा होता है आपका, ये रहा डीएल, मतलब पूरे तार का कोई हिस्सा। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का एक छोटा सा पॉइंट्स, मतलब जो दिखाई भी नहीं देता, हम मान लेते हैं तो ये डीएल हो गया। समझने के लिए हमने ऐसा कर लिया। यहाँ पे हमारा एक एंगल बनेगा थीटा, यहाँ भी बनेगा थीटा, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ ध्यान रखना, अब आपको दो चीजें एक चीज करनी है कि अगर हम फिजिकली किसी चीज को टच कर रहे हैं, ठीक है, हम समझने के लिए, तो वो थीटा बनेगा। लेकिन वहां पर दूर भी अगर कोई फील्ड, अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई मतलब फील्ड यहाँ पर बना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बना है, तो उसका भी तो एंगल होगा, उसको भी तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को दिखाना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात किसने बताई थी? गॉस ने बताई थी, फ्लक्स, ठीक है। अब जाके फ्लक्स की एंट्री हो रही है, याद रखना सभी बच्चों। तो इसे कहते थे फ्लक्स 1, इसे कहते हैं फ्लक्स 2, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब यहाँ इसके बराबर, यहाँ इसके बराबर, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इसके बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ लाइन सीधा खींच लो, इसके वर्टिकल अपोजिट ये हो जाएगा, इसके वर्टिकल अपोजिट ये हो जाएगा, जैसे ठीक लगे। मैथ के स्टूडेंट हो, आराम से कर ही लोगे आप लोग। अब हमें ये सारी चीजें मिल गई, अब हमें क्या करना है? यहाँ टॉपिक पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है किसकी वजह से? स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ये रहा हमारा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, बिल्कुल आराम से टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक। और वो फाइनाइट लेंथ का है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू इसके हमने बना दिया, और इसके हिसाब से मैं थ्योरी लिखनी है, इसके हिसाब से मैं बताना है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैं बेसिक चीजें शुरू कर रहा हूँ। बेसिक चीज मैं क्या शुरू कर रहा हूँ? बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ध्यान रखना। जैसे मान लेता हूं मैं थीटा, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं, चाहे ये वाला, एक इसका निकालोगे सेम हो जाएगा। तो ये थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव, अभी 5 1 5 2 नहीं लेते, 5 ले लेते हैं। ये मिलाकर के कितने डिग्री बना? यहाँ पे ये ध्यान दो, कितने डिग्री का एंगल बना? अपने आप बन गया, नहीं बन गया? देखो दिखाई देगा आपको कितना, 90, तो इक्वल्स टू 90 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल बेसिक चीज यूज कर रहे हैं हम। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये प्लस है, तो उधर जाकर के माइनस, जहां मैंने ये स्टार बना दिया, छोटा सा पॉइंट बना दिया, इसका मतलब आपको वहां थ्योरी सी लिखनी है। थ्योरी कैसे लिखनी है? सपोज वी नो दैट थीटा एंड फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज इट्स मेक द ट्राइंगल। तो अगर ये फाइव उधर जाएगा, इधर प्लस का है, तो उधर जाके क्या बनाएगा हमारा? 90 माइनस 5 हो गया भाई। अब 90 माइनस थीटा तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बन गया। तो मैं मान लेता हूं इसके आगे साइन थीटा है ना, और इसके भी आगे मैं कह देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं साइन, ठीक है, साइन दोनों साइड मैंने लिख दिया। तो यहां पर क्या हो गया मेरा? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? ये दोबारा एक बार लिख देता हूं क्योंकि जगह यहाँ पर है नहीं। तो साइन 90 माइनस 5, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, अगर थीटा होता तो थीटा लिखेंगे, फाइव है तो फाइव लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस 5। क्या हो जाएगा? कॉस 5। बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आ गई, बेसिक मैथ। अब यहां देखो हमें करना क्या है, ये हम कर भी क्यों रहे हैं? बड़ा सवाल, कर ही क्यों रहे हैं? देखो बेसिक चीज, अब हमारा वो फॉर्मूला क्या था? कौन सा फॉर्मूला? बायोट का।
डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट को मैं के लिख देता हूँ फिलहाल के लिए कॉन्स्टेंट, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। हम इसके अकॉर्डिंग ही कोई चीज ले रहे हैं, जहां भी किसी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वहां तो ये यूज होगा। अब मुझे क्या क्या बदलना है, मुझे साइन थीटा बदलना है, मुझे डीएल बदलना है, और मुझे आर बदलना है। मैं ये बदलूंगा, क्यों? क्योंकि आप आई का क्या करोगे, आई तो आपका फिक्स है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर जो भी आप करंट दोगे। लेंथ को आप कितना चेंज कर सकते हो वो उसके ऊपर बात होगी, लेंथ के चेंज पे क्या निकलेगा, साइन थीटा, थीटा क्या रहेगा, और आर आपके मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी लेंथ को लेने से कितनी दूर बनेगा, यही चीज तो हम निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब इसको मैं यहीं पे ऐसे करके अंडरलाइन कर देता हूं, हल्का सा अंडरलाइन कर देता हूं, ताकि आप देख पाओ कि मैं कर ही क्यों रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल ये याद रखना, यहां पर हमारा साइन थीटा है, ये सब हम चेंज करेंगे अपॉन में आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां देखो साइन थीटा वहां बदल गया, हाँ जी साइन थीटा बदल गया, cos फाई में बन गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कह लो या खाली ना भी कहो तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, इसी cos फाई को यहाँ पकड़ लो, यहाँ पे दोबारा cos फाई को आपने पकड़ लिया। अब cos फाई देखो जरा ध्यान से, फाई लिखा है तो फाई से एंगल मानना पड़ेगा, और थीटा लिया है तो थीटा से मानना पड़ेगा। तो फाई ले रहे हैं, फाई ऊपर वाले ले लो नीचे वाले ले लो, अभी फाई 1 फाई 2 हमने उसे माना है, लेकिन फिलहाल उसे फाई मान लो। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, इधर परपेंडिकुलर, क्या होता है जी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हमने इसे डी से गायब कर दिया, हमें डी का पता ही नहीं, अभी हम उसे एल ही पूरा मान रहे हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन और ना रहे, क्या मान लिया है, एल मान लिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो गया हमारा, बेस हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा इसका क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका, बेस हमारा इसका है आर, और हमारा हाइपोटेनस कितना है इसका, हाइपोटेनस आर, देख रहे हो। अब हम आर के ऊपर ले आए स्मॉल आर, यहां पर हाइपोटेनस वाला आ गया। तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारा cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन में आर हो गया। अब मुझे आर चाहिए, जैसे मैंने साइन थीटा करा, अब मुझे आर चाहिए, मुझे डीएल साइन थीटा और आर चाहिए, फिर मैं वैल्यू उसमें लगा सकूंगा। इन दोनों को क्रॉस कर दो, मतलब ये यहां भेज दो वो वहां, तो हमारा हो जाएगा आर अपॉन में हमारा cos फाई हो जाएगा। अब आर अपॉन में cos फाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन cos फाई इंटू में हमारा आर, और 1 बाई cos फाई किसकी वैल्यू होती है बताना जरा जी, सेक हो गया हमारा, क्या हो गया, सेक हो गया, सेक फाई हमारा हो गया। और आर हमारा एक कॉफिशिएंट है तो आगे लिख दो, ठीक, क्या है हमारा कॉफिशिएंट है तो हमारा आगे लिख दो। बेसिक बात है, मैं बार बार बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, आर है, कुछ नहीं करा, इन दोनों को हमने जगह पे चेंज किया, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया। ठीक है, आर अपनी जगह पे रहा, तो ये जब इधर पहुंचा, ठीक, ये हमारा इधर पहुंचा, आर हमारा इधर पहुंचा, तो इसकी वैल्यू हमारी सॉरी यहां से है, यहां से करेक्ट, वो हम चेंज कर चुके हैं, इंटरचेंज पहले। तो हमारा चेंज करने के बाद हमारा यहां जो आ गया 1 बाई cos फाई हमारा हो गया सेक फाई, आर हमारा इधर हो गया, दूसरी हमारी इक्वेशन बन गई ये वाली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार साइन ले लिया, एक बार कॉस ले लिया। ठीक है, अब क्या लेना है, टेन लेना है, टेन लेके देखो, जब साइन और कॉस दोनों की बात होगी, अब उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ भी स्टार बना देता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको फिर से थ्योरी, यहाँ थ्योरी और एक यहाँ थ्योरी। परपेंडिकुलर आपकी क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा एल है, क्या है हमारा एल। बेस हमारा क्या है बच्चों, बेस हमारा कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर। थोड़ा सा मैं इस साइड कर देता हूँ, मुझे रफ भी करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारा है इसके अंदर। अब यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास है लॉजिक, टेन फाई इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए, तो मैं आर को उधर भेज दूंगा, सिंपल सा। तो मेरा हो जाएगा एल इक्वल्स टू हमारा आर टेन फाई हो गया। ठीक है, आर टेन फाई हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, एल की जगह क्या करेंगे, अब यहां हमें चाहिए था डीएल, हमें यहां क्या चाहिए, डीएल, डेल्टा चाहिए। अब यह डेल्टा कहां से लाएंगे, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि फिजिक्स कम मैथ ज्यादा कर रहे हैं ना, किसी को कमी अगर लगती होगी, ओ हो मेरे को मैथ नहीं मिली, तो बुरा मत मानना, फिजिक्स आपने ले ली, उससे कम है ही भी नहीं। ठीक है, तो डी, अब डी किसके आगे आता है, ठीक है, तो आर टेन फाइव। ठीक है,
अब डी आर टेन फाइव, तो डी बस उसके आगे आता है जो कोई एंगल बनाता है, तो आर तो कोफिशिएंट हो गया, आर के आगे थोड़ी आएगा, तो डी हमारा इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे, इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी पता हो आगे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने समझान दिया है, बाकी आगे आपकी इच्छा वाली बात है। ठीक है, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जहां पर ये 10d फाई हो गया, तो बच्चों ये चेंज होगा, ये हमारा क्या चेंज होगा, हमारा आर का आर रह जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर डी फाई, आपका सेक स्क्वायर डी फाई। अब कोई बच्चा कहेगा ये कहाँ से आ गया, तो आप देखो यहाँ बेसिक टर्म्स में आ जाती है 10d फाई, यहाँ पर एक नॉर्मल फॉर्मूला ही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये डी फाई हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आप चेंज करेंगे तो ये रहेगा। अब आपकी वैल्यू देखो डीएल की भी आ गई, आगे नहीं आ गई, यहाँ पर बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों क्या करना है, तीनों इक्वेशनों को, जो इक्वेशन फर्स्ट है यानी आप इक्वेशन 0 मानो, पुटिंग इन बायो-सेवर्ट्स लॉ, पुटिंग ऑल इक्वेशन वैल्यू इन बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या हमारा, ठीक है, बायो-सेवर्ट्स लॉ डीबी के हमारा आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर के का तो कुछ करना नहीं है, आई का कुछ करना नहीं है, अब सिंपल के और आई छोड़ दो, डीएल पकड़ो, डीएल का हमारा ये रहा, तो डीएल की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ ये, तो हमारा हो गया आर सेक स्क्वायर डी फाई हो गया, खत्म। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कॉस फाई, जहां जहां दिख रहा है वहां वहां वैल्यू पुट करनी है हमें। ठीक, ब्रैकेट बना देता हूं, कहाँ कहाँ मैंने वैल्यू पुट किया आपको पता होना चाहिए। आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, ये रही, आर की सिंपल वैल्यू पुट करो, आर सेक फाई, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो। अब क्या करना है, सबको खोल दो, और जो कट रहा है काट दो, तो हमारा हो गया के आई, अब ये सिंपल सा खोल देते हैं, मल्टीप्लाई में आर सेक स्क्वायर डी फाई इंटू में कॉस फाई, सबको दिखाई दे रहा है ना, मैं ऊपर लिख दूंगा कोई बात नहीं थोड़ा सा। अब स्क्वायर दोनों पे खोल दो, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर हमारा फाई हो गया। जो चीज कट रही है सबको काट दो, यहां एक आर खत्म, ये ना, इधर 2 आर थे, इधर एक आर, ऊपर खत्म, कैंसिल कर गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, फाई हमारा खत्म। ठीक है, अब ये डी बचा, और इसको अब मैं कर देता हूं यहां, एक सेकंड जरा इंक डाल दे हम, अब जो कट गया है कट गया, जो बच गया है वहां लिखते हैं, तो हमारा वो हम यहाँ लिख देते हैं। सिंपल चीजें, हमारे पास के कांस्टेंट आ गया, आई और हमने आर लिख लिया यहाँ पे। हमारे पास ऊपर क्या बचता है बच्चों, देखो ऊपर हमारे पास डी बचा और कॉस फाई, तो ऊपर हमारे पास कॉस और हमारा डी फाई बचा, और नीचे हमारा एक आर बचा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और ये हमारा अभी डीबी के लिए है। अब जहां पर भी डिफ्रेंसिएशन को एंड करना होता है वहां हम इंटीग्रेशन करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी टर्म, चाहे तो आप पहले कर लो चाहे आप बाद में कर लो। तो अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल पहले कॉस फाई को चेंज कर देते हैं। सिंपल सी एक ट्रिक रहेगी हमारी, ट्रिक क्या कह लो, कॉस फाई को आप साइन फाई कह सकते हो। ठीक, यहाँ पे ये बराबर है ना पहले इक्वेशन में, तो आप थीटा वहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ पर इसे साइन फाई लिख देते हैं, सिंपल सा। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग करने पे यहाँ पर एक हमारे पास लिमिट आ गई -φ1 φ2। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि माइनस से आप प्लस की तरफ जाओगे। फाइनाइट कंडीशन में हमेशा ऐसा होता है, जब भी फाइनाइट वर्ड आएगा यहाँ पर तो माइनस से प्लस की तरफ जाना है। इनफाइनाइट में तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इन्फिनिटी से आप जीरो की तरफ जाते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, के करते हैं, आई अपॉन में हम आर करते हैं, और यहाँ सिंपल सा इसके लिए भी हम लिख देते हैं -φ1, ठीक है, और हमारा φ2, साइन फाई हमारा हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा बी, ठीक है, डी बी को हमने बी कर दिया, अब डी हट गया इसका, तो यहाँ पर b इक्वल्स टू हमारा के आई अपॉन में आर। अब यहाँ पर
साइन फाई को 2 बार लिख लो, साइन फाई, और यहाँ लिख लो साइन फाई, जिस बच्चे को नहीं समझ में आता। अरे यार जगह थोड़ी कम पड़ गई। हाँ ठीक है, ये कर लिया हमने। अब यहाँ पर फॉर्मूले में से मतलब 2 में से 1 जाएगा तो एक तो फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, एक माइनस हमारा हो गया। अब ये वाला हमारा 2 हो गया, हाँ जी, ये वाला हमारा 1, ये 1 वाला तो हमारा माइनस में ही है। और तो अब ये क्या होगा, इसका माइनस कहाँ जाएगा, इसका माइनस ये रहा, सिंपल सा, माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या हो गया के आई अपॉन में आर, तो हमारा साइन फाई 2 प्लस हमारा साइन फाई 1 हो गया हमारा। अब 2 1 हम एक काम करते हैं, इसे रीअरेंज करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला सिंपल सा हो गया के आई अपॉन में आर, ठीक है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बस यही फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा बुक में, ठीक है। कहाँ से आया जी, ऐसे आया, हैंड्स प्रूफ, कोई चिंता वाली बात नहीं, फॉर्मूला बहुत आसान है। आसान क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी यूज होता है। बाकी इस क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं, आगे आपसे और मिलते हैं।